बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। मैं अपने सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, सब्सक्राइब किया चैनल को और लाइक किया, कमेंट्स किया। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। तो माय व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक या जिसको उर्दू में लू लगना भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सन स्ट्रोक क्या होता है, ये किस वजह से होता है, और खुदा न खास्ता अगर सन स्ट्रोक हो जाए तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने की क्या एहतियाती तदाबीर हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए जानते हैं सन स्ट्रोक। जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया या ऐसे कुछ जो गर्म ममालिक हैं वहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। अब अल्लाह ने हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया है, एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है कि माहौल का जो भी टेम्परेचर होता है तो हमारे ब्रेन के अंदर अल्लाह ने एक ग्लैंड रखा है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। उसके और तो बहुत से काम हैं, लेकिन उसका एक जो बहुत ही अहम काम है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, और वो ऑलवेज तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी हाइपोथैलेमस, उसको थर्मोस्टेट भी कह सकते हैं, उसकी वजह से होता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी में निकलते हैं, हमारा सन से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो उसमें फिर हमारे जिस्म से बहुत ज़्यादा जो पानी है वो उड़ना शुरू हो जाता है। तो पानी इसलिए हमारे जिस्म से निकलता है पसीने की शक्ल में, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन अगर आप गर्मियों के मौसम में बाहर जाते हैं, तेज़ धूप होती है, तो उसमें हमारे जिस्म में पानी की कमी हो सकती है जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और धूप में जब पानी की इस कदर कमी हो जाती है तो उसमें से बहुत से लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उल्टी की कैफियत हो सकती है, सर में शदीद दर्द हो सकता है, बंदा बेहोश भी हो सकता है अगर बहुत ही ज़्यादा इसकी शिद्दत हो और उसको कंट्रोल ना किया जाए तो खुदा न खास्ता डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। तो अब हमें कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए कि जब हम गर्मी में निकलें तो कुछ थोड़ा सा खाना खाकर निकलें। इसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। धूप में अगर जाना है, बहुत ज़रूरी है तो जाएं, वरना हम शाम के औकात में या सुबह सुबह के टाइम हम बाहर निकलें ताकि धूप की शिद्दत कम हो। इसके अलावा छतरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अम्ब्रेला का, ताकि धूप जो है वो डायरेक्ट हमारे जिस्म पर ना पड़े। तो अगर लू लग जाए, इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाए, तो फिर हमने देखना ये है कि अब करना क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। उसके अलावा ये है कि पानी में आप चीनी और नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल के मौसम में तरबूज या वाटरमेलन एक बेस्ट गिफ्ट है अल्लाह ताला का, तो हमें ये खाना चाहिए ताकि हम बॉडी को हाइड्रेट रखें। या अगर आप पैदल सफ़र कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपके पास एक ठंडे पानी की बोतल होनी चाहिए जिसके अंदर अगर थोड़ा सा नमक और चीनी भी आप मिला सकते हैं, लीमू का रस भी मिला सकते हैं, तो उसको सिप सिप करके आप पिएं, गूंद गूंद उसका पीते रहें। तो अगर आप के साथ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको सन स्ट्रोक हो गया है, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी महसूस हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, नब्ज़ की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है या बाज़ का कम भी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है कि आपको लू लग गई है। तो इस सूरत में आप पानी का इस्तेमाल करें, सायादार जगह पर चले जाएं या निस्बतन ठंडी जगह पर चले जाएं। और ऐसी कैफियत में एक होम्योपैथिक की दवाई ग्लो-9 है, वो अगर मरीज़ को दी जाए 30 पावर में, हर घंटे बाद वो दोहराई जाए, तो उसके भी अच्छे नताइज हो सकते हैं। अगर
یہ کنڈیشن زیادہ شدید ہو تو یہ میڈیکل ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل کے پاس خود جائیں، یا اگر کوئی مریض ہے تو اس کو وہاں پر لے کر جانا چاہیے۔ تو یہ جو گلو 9 ہے یہ ایک بہت ہی لاجواب قسم کی دوائی ہے، اور اس کو ہم ایک پریکاشن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر لو لگنے کا چانس ہے تو آپ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں دھوپ میں تو گلو 9 30 یا 200 کی پاور کے 2-3 ڈراپس آپ زبان پر ڈال لیں، یا تھوڑے پانی میں ڈال کر آپ ان کو پی سکتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ، میرا تمام ویورز کو ایک دفعہ پھر سلام، اور ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر میری کچھ دوسری بھی ویڈیوز ہیں جو کہ نیچے ڈسکرپشن میں جانے سے مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو، گروپس کو، اور جہاں جہاں آپ کے فرینڈز ہیں ان کو یہ ویڈیو جو ہے سینڈ کریں، کیونکہ آج کل شدید گرمی کا موسم ہے، تو اس موسم میں یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، عام کریں، اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ خدا نخواستہ وہ سن سٹروک یا ہیٹ سٹروک کی ایمرجنسی سے ان کو کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو سکے۔ میرے پاس آج کل کلینک پر کافی زیادہ ہیٹ سٹروک کے پیشنٹس آ رہے ہیں، تو اگر آپ بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا رابطہ نمبر ہے 0328 01 01 016۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے ڈرنکس یا مشروبات ہو سکتے ہیں جو ہیٹ سٹروک کے لیے بہت ہی اچھے ہیں، اور ان سے صحت پر کوئی ان کے مضر اثرات بھی نہیں ہوتے۔ تو ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے، اور ہم آپ کو بڑے ہی اعلیٰ قسم کے، لاجواب قسم کے، انتہائی فائدہ مند ڈرنکس آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو۔